अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.1 सेकेंड ईयर एनालिटिकल ज्योमेट्री। कल हमने अपने लेक्चर में कवर किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसके हमने तमाम पार्ट्स किए थे। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। कुछ मिड पॉइंट्स दिए हैं, एक ट्राइंगल है उसकी साइड्स के, यानी कि लेट्स से एक हमारे पास ट्राइंगल है कुछ इस तरीके की, उसकी साइड्स हो गई ए बी सी। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि मिड पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है, अब उसके कोऑर्डिनेट्स बताएं। कोऑर्डिनेट्स मतलब ये ए बी सी, ये वर्टिसेस ये बतानी है। अब इसके मिड पॉइंट्स हमें गिवन है, वो है 1 -1। इसको लेट से हम कह देते हैं ये ई है। उसके बाद एक और गिवन है -4 -3, इसको डी का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है -1 और 1, ये हो गया एफ, ई डी एफ, यानी कि यहां पर लेट से ये ई है तो ये हमारे पास है 1 -1। इस तरीके से ये डी, ये है -4 -3 और एफ -1 और 1। ये मिड पॉइंट्स गिवन है, हमने ये बताने हैं ए बी सी, हमने ये पॉइंट्स बताने हैं। अब इसको किस तरीके से बता सकते हैं? सबसे पहले बेटा जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ना, इसका फार्मूला लगाएंगे। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? ई। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज ई। वो क्या होगा? अब लेट से ये है हमारे पास x1 y1, b को रख लेते हैं x2 y2, c क्या हो जाएगा x3 y3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, इसी तरीके से y1 प्लस y2/2। x इधर क्या है? मिड पॉइंट e जो है 1, यानी 1 इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2। तो x1 प्लस x2 हमारे पास आ गया 1, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसी तरीके से ये -1 e, यहां पर y के लिए क्या है? -1 इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। तो y1 प्लस y2 क्या हो गया? -2। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 2। या लेट से इसको हम a कर देते हैं, x के लिए 1 2 3, y के लिए a b c ये चला देते हैं। नेक्स्ट, अब b और c का मिड पॉइंट क्या है? d। मिड पॉइंट ऑफ BC इज D। BC का मिड पॉइंट जो है वो है D। तो ये क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। अब D के लिए x -4 इक्वल्स टू x2 प्लस x3/2। तो ये क्या हो गया? x2 प्लस x3, 2 4 8 -8। ये इक्वेशन हमारे पास हो गई 2, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। y के लिए -3 इक्वल्स टू y2 प्लस y3/2। तो y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -6, इसको हम नाम दे देते हैं b का। इसी तरीके से AC, डिस्टेंस AC का मिड पॉइंट हमारे पास है F। मिड पॉइंट ऑफ AC इज F। ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस x3/2, y के लिए y1 प्लस y3/2। तो x के लिए f
इधर -1 इक्वल्स टू x1 प्लस x3 ओवर 2, 2 1 2 -2 यानी x1 प्लस x3 इक्वल टू -2। ये इक्वेशन हमारे पास हो गई 3। y के लिए हमारे पास है 1 इक्वल्स टू y1 प्लस y3 ओवर 2, तो y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 2 1 2, ये इक्वेशन हो गई c। अब हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन गई। इक्वेशन 1 ये है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, उसके बाद x2 प्लस x3 इक्वल टू -8 और x1 प्लस x3 इक्वल्स टू -2। इसी तरीके से y के लिए ये है एक इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन, ये और थर्ड ये। अब हम सिंपल कोई इक्वेशन 1 2 और 3 इन दोनों से, इन तीनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाऊंगा, आप लोगों ने उसी तरीके से बिल्कुल सेम मेथड से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब सबसे पहले मैं इक्वेशन ये उठा लेता हूं, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 और इक्वेशन 2 x2 प्लस x3 इक्वल्स टू -8। इधर लिख दें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसल आउट हो गया, हमारे पास आ गया x1 माइनस x3 इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन हमारे पास हो गई 4। अब यहां से इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं आपस में। x1 माइनस x3 इक्वल्स टू 9, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू -2। अब इधर तो माइनस इसको करने की जरूरत नहीं है, क्यों, ये साइन चेंज है, तो इनको प्लस करेंगे, आंसर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हमारे पास x1 आ जाएगा। और x1 आने की देर है, x1 जैसे ही आ गया उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे x2 भी आ जाएगा और उसी तरीके से x3। इधर लिख दें एडिंग इक्वेशन 4 एंड हमने कौन सी पिक की थी, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2x1 इक्वल्स टू 7, x1 इक्वल टू 7 ओवर 2। हमारे पास x1 आ गया। अब हमने क्या करना है, किसी भी 1 2 3 4 एनीवन जहां पर x1 यूज हुआ है वहां पर x1 की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास दूसरी आ जाएगी x2 या x3। लेट्स से मैं अगर इधर पुट करता हूं x1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1, तो x1 की जगह आ गया 7 ओवर 2 प्लस x2 इक्वल्स टू 1। हमारे पास x2 इक्वल्स टू 1 माइनस 7 ओवर 2, x2 क्या आ जाएगा -5 ओवर 2, x2 आ गया। यही अब x2 या x1 की वैल्यू इधर अगर हम x1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो x3 आ जाएगा, इस तरीके से x3 आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट, ये हमारे पास फिर आ जाएंगे पॉइंट्स x1 x2 x3। ए के लिए x1 क्या बन जाएगा 7 ओवर 2 और इसी तरीके से x2 जो हमने फाइंड किया था वो b के लिए है -5 ओवर 2, c के लिए x3 जो यहां से फाइंड आउट होगा। उसके बाद आप लोगों ने सेम यही काम करना है, सबसे पहले ये इक्वेशन और ये उठा लें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, y2 और y2 कैंसल आउट, y1 और y3 बच जाएगा, y1 माइनस y3। इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर कंपेयर करना है, सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ेगा, वहाँ से हमें y1 आ जाएगा।
y1 आते ही हम इधर पुट कर दें, y2 आ जाएगा और y2 के जगह यहाँ पर उसकी वैल्यू y3, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास वर्टेसिस आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड h सच दैट पॉइंट्स a √3 - 1, b हमारे पास है 0 2, उसके बाद c हमारे पास है h - 2। वो कह रहा है ये आर द वर्टेसिस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, यानी कि जो हमारे पास राइट ट्राइंगल है ऐसे, तो ए के ऊपर राइट एंगल है, ये बी, ये हो गया सी, ए ये है, बी ये है और सी ये है। अब हमने ये बताना है, हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये कैसे होगी, हमारे पास पॉइंट ए भी है, बी भी है, सी भी है, हम क्या करेंगे, सिंपल, ये डिस्टेंसेस, ए बी की डिस्टेंस वो क्या था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इसी तरीके से ये होगा AC और BC। ये अब हमारे पास राइट ट्रायंगल है, तो हमने क्या करना है, AC डिस्टेंस का स्क्वायर वो किसके इक्वल होना चाहिए, सॉरी BC डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AB डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस AC डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम जो ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे AC की, AB की और BC की, इनका स्क्वायर लेंगे और यहां से जब ये इक्वल पुट करेंगे हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को मैं पहले करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड H। हमने फाइंड करना है H सच दैट कुछ पॉइंट्स गिवन है A, B और C आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या है हमारे पास, कोलिनियर हैं, A-1 H, B हमारे पास है 3 2 और C हमारे पास गिवन है 7 3। वो कह रहा है इधर से इधर हमें H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पर लाई करते हो, यानी ये लाइन है तो हमारे पास अगर पॉइंट ए भी इसी लाइन पर है, बी भी इधर है और सी भी इधर है, तो ये पॉइंट्स हमें क्या कहलाएंगे, ये होंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, कोलिनियर का आपको पता चल गया। अब कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन है, लेट्स से ये पॉइंट है x1 y1, ये है b x2 y2 और c x3 y3। अगर इनका डिटर्मिनेंट यानी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, अगर तो ये इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। हमने जस्ट क्या करना है, इधर वैल्यूज हमने पुट करनी है, x1 की, y1 की, x2 y2 और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, h। ये मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू करा देता हूं। सबसे पहले x1 यानी -1 h1, x2 3, y2 2 1, x3 7, y3 3 और 1 इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका, सबसे पहले -1 रखा, ये हमारे पास ये पूरी रो कॉलम खत्म और ये पूरी रो, हमारे पास क्या बचता है, ये सिर्फ ये, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 -3 1 3। फिर क्या करते थे, सेकंड डिजिट जो होता था उसकी साइन चेंज, ये प्लस है तो यहां आ जाएगा -h, ये लाइन खत्म,
ये वाला कॉलम और ये रो खत्म। हमारे पास क्या बच गया, एक ये और ये। तो 3 1 जार 3 माइनस 7 1 जार 7 फिर प्लस 1। इसके लिए क्या होगा, ये खत्म और ये रो खत्म। 3 3 जार 9 माइनस 7 2 जार 14 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 प्लस 1। इसी तरीके से -4 यानी कि प्लस 4h 9 माइनस 14 -5 -5 1 जार -5 इक्वल्स टू 0। तो 4h माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4h इक्वल टू 4। h हमारे पास आ गया 4/4 h इक्वल टू 1। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 एंड 12। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।